हे व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं अमन और आइस इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है हमारी 10 डेली यूज वर्ड्स 100 डेज सीरीज का डे 59th वीडियो। और आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है प्रोटैगनिस्ट, PROTAGONIST, प्रोटैगनिस्ट, जिसका मतलब है प्रमुख व्यक्ति या फिर धुरंधर। यानी अगर कोई मूवी है तो उस मूवी का जो लीड रोल है, जो हीरो है, या फिर अगर कोई एक्ट वगैरह होता है जैसे स्कूल कॉलेजेस में, तो उस एक्ट का जो मेन हीरो होगा, जो मेन इंसान होगा, जो लीड कर रहा होगा उसको, उसे हम इंग्लिश में प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे। द प्रोटैगनिस्ट गेट्स शॉट इन द एंड। द प्रोटैगनिस्ट गेट्स शॉट इन द एंड, यानी प्रमुख व्यक्ति को अंत में गोली मार दी जाती है। जो उसका लीड रोल है या फिर हीरो है उसे गोली मार दी जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल है लाइफ इज लाइक अ थिएटर। लाइफ इज लाइक अ थिएटर, एवरीवन इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ इट्स ओन ड्रामा, जिसका मतलब है जीवन एक थिएटर की तरह है, हर कोई अपने ही नाटक का धुरंधर है। यानी जो लाइफ है वो एक मूवी थिएटर की तरह है और हर कोई यहाँ पर अपनी मूवी का हीरो है या फिर अपने एक्ट का धुरंधर है। नेक्स्ट वर्ड है एंटैगनिस्ट, ANTAGONIST, एंटैगनिस्ट, जिसका मतलब है विपक्षी, विरोधी या फिर प्रतिद्वंदी। विपक्षी, विरोधी यानी आपके ऑपोजिशन पार्टी वाला, जो आपका दुश्मन भी हम बोल सकते हैं, या फिर जो आपका कॉम्पिटिटर होगा। एग्जाम्पल्स देखेंगे। ही वॉज थिंकिंग अबाउट वॉट हिज एंटागनिस्ट वॉज डूइंग। ही वॉज थिंकिंग अबाउट वॉट हिज एंटागनिस्ट वॉज डूइंग, यानी वह सोच रहा था कि उसका विरोधी क्या कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हिज एंटागनिस्ट इन द डिबेट वॉज क्विकर देन हिम। हिज एंटागनिस्ट इन द डिबेट वॉज क्विकर देन हिम, यानी बहस में उसका विरोधी या फिर उसका प्रतिद्वंदी उससे तेज था। ही वॉज क्विकर देन हिम, उससे तेज था, फास्ट था। नेक्स्ट वर्ड है सुपरनैचुरल, SUPER, सुपर, NATURAL, सुपर नेचुरल, जिसका मतलब है अलौकिक शक्ति, अलौकिक या फिर प्रकृति विरुद्ध, यानी कोई भी ऐसा पावर जो नेचर के खिलाफ हो, जो साइंस के खिलाफ हो। कोई भी ऐसी बातें जो साइंस भी आज तक प्रूव नहीं कर पाई, उन्हें हम सुपर नेचुरल कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। घोस्ट एंड स्पिरिट्स आर सुपर नेचुरल। घोस्ट एंड स्पिरिट्स आर सुपर नेचुरल, यानी भूत और आत्माएं अलौकिक है, जो कि साइंस के आज तक पल्ले नहीं पड़े कि भूत होते हैं कि नहीं होते, आत्मा होती है नहीं होती है, वो अलौकिक है या फिर प्रकृति विरुद्ध है। नेक्स्ट एग्जांपल है दे बिलीव ही हैज सुपर नेचुरल पावर्स। दे बिलीव ही हैज सुपर नेचुरल पावर्स, यानी उनका मानना है कि उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं। उन लोग का मानना है कि उसके पास अलौकिक शक्तियां यानी सुपर नेचुरल पावर्स है, वो ऐसी चीजें कर सकता है जो कि एक साधारण इंसान नहीं कर सकता। नेक्स्ट वर्ड है मिथ, MYTH, मिथ, जिसका मतलब है काल्पित कथा, झूठी बात या फिर मिथक भी हम बोल सकते हैं। काल्पित कथा यानी कोई ऐसी बातें जो कि लोग सच मानते हों बट वो सच नहीं हो। जैसे बहुत सारी बातें ऐसी होती है पुराने जमाने की जो लोगों को लगता है कि हाँ ये ऐसा होता है, भूत प्रेत होते हैं, बट रियल में वो नहीं होते, उसे हम मिथ कहते हैं, उस बात को हम मिथ कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। इट्स अ कंप्लीट मिथ दैट ही हैज रॉयल ब्लड। इट्स अ कंप्लीट मिथ दैट ही हैज रॉयल ब्लड, यानी यह एक काल्पित कथा है कि उसके पास शाही खून है। ये माना जाता है, लोग मानते हैं इस चीज को कि हाँ उसके पास रॉयल ब्लड है, बट ये चीज गलत है या फिर झूठ है। नेक्स्ट एग्जांपल है इट्स अ मिथ दैट एलिफेंट्स नेवर फॉरगेट। इट्स अ मिथ दैट एलिफेंट्स नेवर फॉरगेट, यानी यह एक काल्पित कथा है कि हाथी कभी नहीं भूलते। ये लोग मानते हैं ये चीज को, लोगों को लगता है कि हाथी जो है वो कभी भी कुछ भूलते नहीं है, बट ये गलत है, ये एक मिथ है। नेक्स्ट वर्ड है कंपाइल, COMPILE, कंपाइल, जिसका मतलब है इकट्ठा करना या फिर एकत्र करना, किसी भी चीज को एक साथ इकट्ठा करना। जैसे मैंने इस वीडियो के लिए 10 वर्ड्स को कंपाइल किया, इकट्ठे किए हैं 10 वर्ड्स ये वीडियो के लिए। एग्जांपल्स देखते हैं। इट टुक ईयर्स टू कंपाइल द डिक्शनरी। इट टुक ईयर्स टू कंपाइल द डिक्शनरी, यानी शब्दकोश को संकलित करने, यानी उसमें जो वर्ड्स हैं उन्हें इकट्ठा करने में या एकत्र करने में कई साल लग जाते हैं। संकलित करने की मीनिंग भी वही है, इकट्ठा करना, कंपाइल करना। इट टुक ईयर्स टू कंपाइल द डिक्शनरी। नेक्स्ट एग्जांपल है शी कंपाइल्ड अ लिस्ट ऑफ ऑल द मिल्क प्रोडक्ट्स। शी कंपाइल्ड अ लिस्ट ऑफ ऑल द मिल्क प्रोडक्ट्स, यानी उसने सभी दूध उत्पादों यानी मिल्क प्रोडक्ट्स की एक सूची बनाई, एक लिस्ट तैयार की। सारे दूध के जो मतलब प्रोडक्ट्स होते हैं उन सबको इकट्ठा किया, उसकी लिस्ट बनाई। नेक्स्ट वर्ड है एसेस, ASSESS, एसेस, जिसका मतलब है आंकना, निर्धारित करना या फिर मूल्यांकन करना, यानी किसी भी चीज का प्राइस या अमाउंट गैस करना। जैसे अगर किसी का कोई लॉस हो गया, कोई नुकसान हुआ है, तो हम उसके नुकसान का हम आकलन करते हैं कि उसका कितने का नुकसान हुआ है। या फिर आपके सामने मान लो कोई गाड़ी खड़ी है तो आप उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि ये गाड़ी कितने की होगी, आप गैस कर सकते हैं उसका प्राइस, तो उसे हम कहते हैं एसेस।
एग्जाम्पल्स देखेंगे, इट इज़ डिफिकल्ट टू फुल्ली असेस द डैमेज। इट इज़ डिफिकल्ट टू फुल्ली असेस द डैमेज, यानी क्षति का, डैमेज का पूरी तरह से आकलन करना मुश्किल है, ये बताना मुश्किल है कि पूरा जो डैमेज है उसका कितना खर्चा आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द इंश्योरर्स विल नीड टू असेस द फ्लड डैमेज। द इंश्योरर्स विल नीड टू असेस द फ्लड डैमेज, यानी बीमा करता हूँ इंश्योरर्स को बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने की आवश्यकता होगी, उन्हें ज़रूरत पड़ेगी फ्लड से हुए डैमेज का आकलन करने की, यानी कितना डैमेज हुआ है ये उन्हें आकलन करने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट वर्ड है वाउंड, WOUND, वाउंड, जिसका मतलब है घाव, जख्म या फिर चोट भी हम बोल सकते हैं। जैसे कभी आपको चोट लगती है बट वो घाव टाइप की बड़ी चोट लगती है जिसमें से ब्लड वगैरह भी निकलता है, उसे हम वाउंड कहते हैं। एग्जांपल देखेंगे, द वाउंड हैज़ नॉट येट हील्ड। द वाउंड हैज़ नॉट येट हील्ड, यानी घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ या फिर घाव अभी तक भरा नहीं है, हील नहीं हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल है, अ नर्स क्लीन्ड एंड बैंडेज द वाउंड। अ नर्स क्लीन्ड एंड बैंडेज्ड, ED है द वाउंड, जिसका मतलब है एक नर्स ने जख्म को साफ किया और पट्टी बांधी। एक नर्स ने उसकी जो भी घाव था, चोट था उसका, उसे साफ किया और उस पर पट्टी बांधी। नेक्स्ट वर्ड है डिपॉजिट, DEPOSIT, डिपॉजिट। मेरे ख्याल से इस वर्ड के बारे में आप जानते होंगे, जिसका मतलब होता है जमा राशि, धरोहर या फिर जमा करना। बैंक में हम पैसे अगर जमा करते हैं यानी हम बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, टू ओपन एन अकाउंट यू नीड टू मेक अ मिनिमम डिपॉजिट ऑफ $100। टू ओपन एन अकाउंट यू नीड टू मेक अ मिनिमम डिपॉजिट ऑफ $100, यानी खाता खोलने के लिए आपको न्यूनतम मिनिमम $100 यानी 6-7 हज़ार जितने होंगे उन्हें जमा करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अ डिपॉजिट ऑफ 35% इज रिक्वायर्ड। अ डिपॉजिट ऑफ 35% इज रिक्वायर्ड, यानी 35% राशि जमा करना आवश्यक है। अगर आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो उसका आपको मिनिमम जो है वो 35% अमाउंट जमा करना होगा। जैसे अगर आप कोई 100 रुपये की चीज़ खरीद रहे हैं तो उसके 35 रुपये आपको देने आवश्यक हैं, डिपॉजिट करना, जमा करना। नेक्स्ट वर्ड है बार्गेन, BARGAIN, बार्गेन, जिसका मतलब है मोल तोल करना या फिर मोल भाव करना किसी भी चीज़ का। एग्जाम्पल देखेंगे, आई रिफ्यूज टू बार्गेन ओवर द प्राइस। आई रिफ्यूज टू बार्गेन ओवर द प्राइस, यानी मैंने कीमत पर मोल भाव करने से इनकार कर दिया। सामने वाले बहुत मोल भाव कर रहे थे तो मैंने मना कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन सम शॉप्स यू हैव टू बार्गेन। इन सम शॉप्स यू हैव टू बार्गेन, यानी कुछ दुकानों में आपको मोल भाव करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं हर चीज़ का बहुत ओवर रेटेड प्राइस रखते हैं, तो आपको मोल भाव करना पड़ता है उसके लिए। इन सम शॉप्स यू हैव टू बार्गेन। सो चलिए देखते हैं आज का लास्ट वर्ड जो है कॉम्प्रिहेंसिव, COMPREHENSIVE, कॉम्प्रिहेंसिव, जिसका मतलब है व्यापक, विस्तारपूर्ण या फिर बहुग्राही, यानी कोई भी चीज़ जो बिल्कुल डिटेल्ड हो और उसमें सारी नेसेसरी चीज़ें इंक्लूडेड हो, यानी हर चीज़ को विस्तार में समझाया गया हो। जैसे अगर आप कोई नया फ़ोन खरीदते हैं तो उसमें एक मेन्यू बुक दी होगी, उसमें सारी रिक्वायर्ड चीज़ें, जो जो चीज़ें नेसेसरी हैं वो सारी चीज़ें उसमें लिखी गई होंगी, वो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लिखी गई होंगी, यानी विस्तार में लिखी गई होंगी। एग्जाम्पल्स देखते हैं, शी हैज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव ग्रास्प ऑफ द सब्जेक्ट। शी हैज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव ग्रास्प ऑफ द सब्जेक्ट, यानी उसके पास विषय की व्यापक समझ है, उसके पास उस सब्जेक्ट की डिटेल्ड नॉलेज है, पूरा उसको A to Z जो जो नेसेसरी है चीज़ें वो सब उसको सब्जेक्ट के बारे में पता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द कंप्यूटर कम्स विथ अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनुअल। द कंप्यूटर कम्स विथ अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनुअल, यानी कंप्यूटर एक व्यापक मैनुअल के साथ आता है। जो मैंने अभी बताया था, जैसे फ़ोन में मैनुअल आता है वैसे ही कंप्यूटर जो है वो व्यापक मैनुअल के साथ आता है। सो चलिए सारे वर्ड्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट का मतलब है प्रमुख व्यक्ति या फिर धुरंधर, यानी कोई भी चीज़ का लीड रोल। नेक्स्ट है एंटागनिस्ट। एंटागनिस्ट का मतलब है विपक्षी या फिर विरोधी। सुपरनैचुरल का मतलब है अलौकिक शक्ति या फिर अलौकिक। नेक्स्ट वर्ड है मिथ। मिथ का मतलब है काल्पनिक कथा या झूठी बात, कोई भी ऐसी बात जो लोग सच मानते हो बट वो झूठ हो। कंपाइल का मतलब है इकट्ठा करना या फिर एकत्र करना। एसेस। एसेस का मतलब है आंकना या निर्धारित करना। नेक्स्ट वर्ड है वाउंड, जिसका मतलब है घाव या जख्म, चोट। डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब है जमा करना या फिर धरोहर। बार्गेन। बार्गेन का मतलब है मोल तोल करना या मोल भाव करना किसी भी चीज़ का। और लास्ट वर्ड है कॉम्प्रिहेंसिव, जिसका मतलब है व्यापक या फिर विस्तारपूर्ण, डिटेल में। सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।
है।